हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज का ये जो वीडियो है दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, इस वीडियो के साथ जो है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है। चैप्टर भी जो है यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा इफ एनीथिंग एल्स इज नॉट इंक्लूडेड। अगर जो है कुछ और इंक्लूड नहीं हुआ तो ये जो है आपका परहैप्स लास्ट वीडियो होने वाला है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड यस, जल्द ही जो है मैं इसके बाद जो है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का भी जो है वीडियोस लाने वाला हूँ। पूरा जो है कोर्स मैं आपको वहाँ पे भी करवा दूंगा। प्लेलिस्ट जो है साथ साथ उस पार्ट का भी जो है बन जाएगा, वहाँ पे जो है सभी वीडियोस को मैं अरेंज कर दूंगा। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी के साथ खत्म हो जाता है, तो प्लेलिस्ट जो है फुल्ली अपडेटेड है। सभी वीडियोस जो है सीरियल वाइज ऑर्डर से फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर जो है वहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। अगर जो है आपने इस कोर्स में से जो है कुछ मिस कर दिया हो, आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो कोई डाउट हुआ मैं जो है जल्दी से वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड यस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यस, ताकि जो है जब मैं स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो लाऊं आप जो है कोई भी ऐसे वीडियोस मिस ना कर जाए। तो चलिए फिर जल्दी से लास्ट वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन कब एस्टेब्लिश होता है ये जो है हम डिटरमाइन करने वाले हैं। यानी कि कौन से कंडीशन में अपने को जो है इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में, वही जो है आज का अपना टॉपिक बन जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो है यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे तो एक बार जो है इक्विलिब्रियम शब्द को ही, जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को ही हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नो डाउट कि हमने जो है न्यूमरस टाइम्स जो है इस चीज़ को थ्रू आउट द माइक्रो इकोनॉमिक कोर्स पढ़ा हुआ है। न्यूमरस टाइम जो है आपने इस कंसेप्ट को स्टडी किया है। फिर भी स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं, क्या जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम इज व्हाट? इक्विलिब्रियम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कंडीशन ऑफ रेस्ट वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। यानी कि ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो है आपने यहाँ पे फुल्ली स्टेबिलिटी अर्न कर लिया है। आप जो है कंडीशन ऑफ रेस्ट में पहुंच चुके हैं और आपका जो है ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं है टू मूव, चेंज और फ्लक्चुएट। ठीक है, ये हो जाता है आपका कंडीशन। तो अभी इक्विलिब्रियम को तो समझ लिया, तो अभी हम इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, कौन से टाइप ऑफ मार्केट में डिटरमाइन करेंगे, दैट इज अंडर अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। हम परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे। तो इसीलिए अभी जो है परफेक्ट कंपटीशन का जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, फिर जो है इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, डिटरमाइन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए समरी जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, परफेक्ट कंपटीशन का जो है 4-5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अच्छे से लिस्ट कर दिया है, देख लेंगे आपको जो है याद आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट हो जाता है। सेकंड क्या है, परफेक्ट नॉलेज। थर्ड, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, अपना जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, अपना मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगा। फिफ्थ क्या है, फोर्थ क्या है, प्राइस टेकर। हु इज द प्राइस टेकर इन द मार्केट, इट इज द फर्म। फर्म अपना यहाँ पे प्राइस टेकर बन जाता है। प्राइस मेकर कौन है, हु मेक्स द प्राइस, हु डिटरमाइंस द प्राइस, इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड लास्ट, फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस अर्न कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री है, बाकी जो है जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए थे उसके कारण जो है लॉन्ग रन में यहाँ पे अपना फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है। नया कुछ नहीं है, वही पुराना बात जो है, वही पुराना पॉइंट्स है, जस्ट जो है मैंने यहाँ पे समरी करके लिख दिया है ताकि जो है आपको इजी हो। तो हो गया, तो अभी जो है जल्दी से बढ़ जाते हैं इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला बात वही आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए जो है हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, व्हाट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है दैट इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट डिटरमाइंस द प्राइस। तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ही डिटरमाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब वही है मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस को यहाँ पे कौन डिटरमाइन करेगा भाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसीलिए अपना जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, इट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मार्केट डिमांड। मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, ज़्यादा जो है बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मार्केट डिमांड लिखता हूँ और फिर क्या है, मार्केट सप्लाई। These are the two things that will determine our equilibrium. मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो है अपना इक्विलिब्रियम परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में डिमांड करेगा, डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हैं अपने मार्केट फोर्सेस, एंड आवर मार्केट फोर्सेस ओनली डिसाइड्स आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इसीलिए मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई आएगा, इसीलिए मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल डिटरमाइन इक्विलिब्रियम इन दी मार्केट। हो जाता है, इसी के साथ जो हम ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई डिटरमाइन करेगा, इसीलिए जो है हमने इन दोनों का ही कर्व यहाँ पे ले लिया है। दिस इज द dd dash is our demand curve and ss dash is our supply curve। अभी दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है,
ऑब्वियसली करेगा, दोनों जो है अपना अपना ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक जो है यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। तो अभी बात आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे कि अभी जो है इक्विलिब्रियम भाई कैसे डिसाइड करें, तो यही पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए जो है मैं अभी ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे कब होगा, क्योंकि हम लोग मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को कंसीडर करेंगे। तो एट अ पॉइंट वेयर आवर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू आवर मार्केट सप्लाई, यानी MD इक्वल टू MS, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज आवर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। MD इक्वल टू MS इज आवर रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। और दो इसको छोड़ के फेज आपको देखने को मिलेंगे, एक आएगा आपका MD लेस देन MS, एक आएगा आपका MD ग्रेटर देन MS। तो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि हम जो है डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए जो है हम यहाँ पे एक काउंटर थ्योरी यूज करेंगे। काउंटर थ्योरी का मतलब क्या है, हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों जो कंडीशंस है, ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैंड आउट नहीं करते। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो फेज है, ये हो जाता है अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन। देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये डिमांड और सप्लाई का कर्व है, तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये पॉइंट, तो उसका करस्पॉन्डिंग अपना क्वांटिटी और प्राइस देखने को हमें मिल गया। तो अभी हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे और दो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे, और तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट ले लेंगे। सबसे पहला प्राइस पॉइंट हम लेंगे कहीं इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, जो कि ये वाला होगा। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं P1, ठीक है, P1। और दूसरा हम पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा P2। दो पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी देखते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट है, या फिर हम इसको फेज भी बोल सकते हैं, कैसे फेज बोलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट के बारे में सोचे, तो ये वाला तो जो पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं बन सकता, ये जो है अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि P1 कंडीशन में जो है, P1 प्राइस पॉइंट में जो है अपना यहाँ पे डिमांड क्या है, व्हाट इज आवर डिमांड। तो ये होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाता है P1, दिस इज आवर करस्पॉन्डिंग डिमांड हियर। नीचे की तरफ चले, ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी, इसको हम Q1 पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये Q1 है, ये P1 है। करस्पॉन्डिंग सप्लाई देख लेते हैं जल्दी से। कुछ यहाँ पे आएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से 8Q2, ठीक है, हो जाता है। तो Q1 इज आवर रिक्वायर्ड डिमांड एट P1 एंड Q2 इज आवर रिक्वायर्ड सप्लाई एट P1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कौन सा कंडीशन डेवलप हुआ है, आप मुझे बताइए यहाँ पे जो है कौन सा कंडीशन यहाँ पे डेवलप हुआ है। मैं आपके सहूलियत के लिए जो है इस चीज़ को मिटा देता हूँ, इन दोनों चीज़ को मिटा देता हूँ, ताकि जो है कुछ क्लमजी ना हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके लिए क्लीन हो जाए ये चीज़। ओके, तो भाई आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन में जो है आपका क्या जो है मार्केट में सिचुएशन इमर्ज हुआ है। यस, मैंने जो है ये चीज़ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इन दी वीडियो दैट केम बिफोर द प्रीवियस वन। यस, the video which includes the concepts of excess demand and excess supply। yes, उसी वीडियो में जो है इसका आंसर आपको मिलेगा। तो अगर जो है आपने वो वाला अच्छे से देखा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं that in this situation there is a condition of excess supply। yes, देखिए इस कंडीशन में जो है आपको एक excess supply देखने को मिला है। इस प्राइस पॉइंट में एक excess supply है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई पे Q2 है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कम है विच इज़ Q1। तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक excess supply देखने को मिलेगा। तो अभी ठीक है, एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है, व्हाट डज एक्सेस सप्लाई मीन। एक्सेस सप्लाई मीन्स दैट आवर सप्लाई इज ग्रेटर देन आवर डिमांड विच इज रेफरिंग टू दिस फेज, यानी इस फेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब इस फेज। तो अभी बात कर लेते हैं कि इस फेज में जो है इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा भाई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई आ गया है, तो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा भाई। इक्विलिब्रियम इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उस वीडियो में ही मैंने आपको ये आंसर दे दिया था। इक्विलिब्रियम इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो है सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इसीलिए जो है सेलर्स आपस में यहाँ पे compete करेंगे टू सेल द प्रोडक्ट, और इसीलिए यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रह सकता, प्राइस यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेलर्स आपस में compete करेंगे, दे विल ट्राई टू सेल आउट द स्टॉक्स इन द लोअर प्राइस। इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा तो स्टेबल रहा क्या, नहीं रहा। इसीलिए इस कंडीशन में, इस फेज में जो है अपना प्राइस स्टेबल नहीं रह सकता। आप जो है इस पूरे फेज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, दिस एंटायर इनवर्स ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं है, क्लोज नहीं है फिगर, लेकिन फिर भी आप इस पोर्शन को जो है पूरा कंसीडर कर सकते हैं जहां पे जो अपना सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो इस केस में क्या है, आवर MD इज लेस देन आवर MS, यानी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई यहाँ पे दिखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्टेबल नहीं रह सकता, प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे फॉल होगा।
ऑन दी अदर हैंड हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, हमने ले लिया है ऑलरेडी P2। तो लेट्स से ये जो है अपने कर्व को कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मैं सेम ही पॉइंट लेता हूँ, अलग पॉइंट नहीं लूँगा, क्लमजी हो जाएगा नहीं तो, और कुछ जो है यहाँ पे मीट करता है। लेट्स से ये वाला जो है अपना नया Q2 बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को अभी आप भूल जाइए, ये चीज़ अपना नया Q2 बन जाता है, ठीक है भाई। तभी देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन, दैट इज द कंडीशन ऑफ P2। मैं ऊपर वाला यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि जो है आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे मिटा देता हूँ, ऑलराइट। तो अभी देखिए P2 वाले कंडीशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन P2। यहाँ पे आप फिर से मुझे बताइए, वही पार्ट से जो है ये चीज़ आंसर आया है। इस केस में जो है देखिए अपना सप्लाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ Q1 है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है P2, दैट इज यहाँ पे Q2 इज द लेवल ऑफ डिमांड, यानी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। एंड दस ये अपना कौन सा फेज है, यस इट इज आवर फेज ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में फिर से प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा, एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई कम है, तो अभी कंपटीशन बायर्स के बीच में होगा एंड एवरी बायर विल बी विलिंग टू ऑफर अप ग्रेटर प्राइस फॉर दी सप्लाई। इसीलिए जो है यहाँ पे प्राइस फिर से स्टेबल नहीं रहेगा, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, बायर्स आपस में compete करेंगे, ज़्यादा प्राइस ऑफर करने की कोशिश करेंगे, प्राइस यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। इसी के कारण इस फेज में भी जो है आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये वाला पार्ट ऑफ दिस उल्टा ट्राइंगल जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो है यहाँ पे लाइन नहीं है, फिर भी आप जो है इस फेज को समझ लीजिए। इस फेज में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसीलिए इस फेज में भी जो है आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। मिटा देता हूं मैं ये पार्ट, ऑलराइट, Q1 को छोड़ के सभी चीज़ों को मिटा देता हूं। तो देखिए अगर जो है हम कंक्लूजन पे आए, इस पूरे पार्ट में भी आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिला, इस ऊपर के पूरे पार्ट में भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिला। अगर हम नटशेल में बात करें, इन दोनों फेज में आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिला है। फाइनली इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अगर इस फेज में रहा, प्राइस नीचे आएगा, मैंने आपको बताया है प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा, इधर आ गया, फिर से इस फेज में रहा, वेयर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा एंड अगेन एवरी केस में जो है अपना यहाँ पे मीट हो जाएगा इस इंटरसेक्शन पे, वेयर आवर डिमांड इज इक्वल टू आवर सप्लाई एंड दस दिस स्टैंड्स एज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड यस, एक और बात आ जाएगा, अपना बिहेवियर जो होगा अपने सेलर्स और कंज्यूमर बायर्स का, वो ऑब्वियसली गवर्न करेगा बाय आवर लॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अपने परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में जो फीचर्स है वही जो है इंटर्न इस चीज़ को गवर्न करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा, सबके बायर्स और सेलर्स सबके पास जो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, इसीलिए कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है चार्ज नहीं करेगा और एक्स्ट्रा परचेज नहीं करेगा। अगर जो है कंडीशन वैसे हुए, जैसे मैंने आपको बताया एक कंडीशन में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है तो परफेक्ट नॉलेज है, तभी वो लोग यहाँ पे प्राइस डाउन करेंगे। ऑन दी अदर हैंड डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बायर्स के पास परफेक्ट नॉलेज है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे ग्रेटर ऑफर करने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट नॉलेज है, इसीलिए जो है ऐसा कुछ आपको फेनोमेना देखने को मिलेगा। जो भी बिहेवियर होगा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स एंड मेन फीचर इज दैट प्राइस मेकर इज आवर मार्केट फोर्सेस। तो इसीलिए डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जो है वो एक साथ एक्ट करते हैं, एक्ट करके जो है अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज D इज इक्वल टू S एंड ये दोनों फेज जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यही था इक्विलिब्रियम। शेड्यूल को जो है मैंने यहाँ पे और कंसिडरेशन में नहीं लिया, वही बात आ जाएगा। सबसे पहला 2-4 यानी ये पार्ट आ जाएगा। आप जो है इक्विलिब्रियम पार्ट के नीचे वाला पार्ट समझिए, जहाँ पे यहाँ पे प्राइस कम है, अगेन यहाँ पे जो है वही बात आ जाएगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ये चीज़ जो आप यहाँ से देख सकते हैं वही चीज़ शेड्यूल की तरफ दिया गया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वाला स्टैंड आउट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में 8 to 10 में अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, यानी ऊपर वाला पार्ट अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, इसीलिए जो है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने आपको बताते हैं। एंड फाइनली ये जो 6 लेवल ऑफ प्राइस है, ये प्राइस जो है अपने इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों जो है एक एक डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दे विल मीट एट द पॉइंट D इक्वल टू S व्हिच स्टैंड्स फॉर आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो है एक बार जल्दी से लिख लीजिए। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर से जो है वीडियो को देख सकते हैं, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है वैसे। एंड यस, प्लीज मेक श्योर टू फ्रीली कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, मैं जो है श्योरली आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल्ली खत्म हो जाता है। एक बार जो है आप पूरे पार्ट को जो है रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कैन हेल्प यू इन योर एवरी स्टेप। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, तब तक जो है आप मेरे साथ बने रहिए। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।